दुनिया के सबसे बड़े राज, क्या दुनिया महफूज है? आलमी ताकतें, इक्तिसादी मफादात और मुस्तकबिल की कशीदगी। नाज़रीन, आज का आलमी मंजरनामा एक गैर मामूली दौर की तरफ इशारा कर रहा है, जहां ताकतवर ममालिक की पॉलिसीज दुनिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए चैलेंज बन गई हैं। आलमी रहनुमाओं के बयानात और फैसलों से ये तासुर मिलता है कि बाज़ ताकतें अपने इक्तिसादी और सियासी मफादात को तरजीह दे रही हैं और इसके नतीजे में आलमी सतह पर कशीदगी और अदम एतमाद बढ़ रहा है। यूरोप, मशरिक़ वुस्ता और ग्रीनलैंड जैसे खित्ते इस बात के लिए नमूना बन रहे हैं कि किस तरह आलमी ताल्लुकात में मफादात, इक्तिसादी फवायद और कुदरती वसाइल की बुनियाद पर फैसले कैसे किए जा सकते हैं और इसके साथ आलमी तवाज़ुन पर बढ़ सकते हैं। नोबेल अमन इनाम जैसे आलमी इदारे भी बाज़ औक़ात इस कशीदगी में घुसे जा सकते हैं। नाज़रीन, माशी सतह पर दुनिया कई चैलेंजेस का सामना कर रही है, जैसे करेंसी के दबाव, तजारती इख्तलाफात और आलमी मईशत की गैर यकीनी सूरत हाल। ये सूरत हाल बाज़ औक़ात कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले, तूफ़ान, सैलाब और दीगर माहौलियाती खतरात के साथ जुड़कर इंसानी जिंदगी और माशरती इस्तेहकाम को मजीद मुतासर कर सकती है। आलमी क़यादत के लिए ये वक्त है कि वो ताकत की बजाय तावन, बातचीत और अखलाक के असूलों को तरजीह दे, ताकि दुनिया में इस्तेहकाम और तरक्की बरकरार रहे। इस दौर में सिर्फ ताकत के जोर पर फैसले करना मुमकिन बहरानों को बढ़ा सकता है, जबकि शफाफ और मुनसफाना तरीके से किए गए फैसले आलमी बरादरी के लिए अमन और खुशहाली की जमानत बन सकते हैं। दूसरी जानिब आलमी ताकतें, चाहे वो इक्तिसादी हों या सियासी, अपने असर रसूख का सही इस्तेमाल करते हुए दुनिया को तकसीम करने की बजाय मुत्तहद करने की कोशिशें कर रही हैं। तो ये दुनिया के लिए एक मस्बत पैगाम है। तावन, मुज़ाकरात और मुश्तरका मफादात को तरजीह देना ही वो रास्ता है जिससे इंसानी जिंदगी, माईशत और आलमी तरक्की को लाहिक खतरात कम से कम हो सकते हैं। आलमी बरादरी के तमाम हिस्से, चाहे वो छोटे हों या बड़े, अगर हम शफाफियत और इंसाफ के असूलों को अपनाएं तो दुनिया में अदम इस्तेहकाम, कशीदगी और मुमकिन बहरानों को कम किया जा सकता है। इंसानी हकूक, बैनुल-अक़वामी ताउन और माशरती इंसाफ के असूलों पर अमल करना आलमी ताल्लुकात को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया भी है और ये वो रास्ता है जिसमें हम अपने और आने वाली नस्लों के लिए एक पुरअमन, मुस्तहकम और महफूज दुनिया यकीनी बना सकते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि दुनिया के हालात बदलते रहते हैं और आलमी रहनुमाओं के फैसले सिर्फ एक मुल्क या खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर अंदाज होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम ताकत की बजाय मुकालमे, इंसाफ और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इसी सोच से हम एक ऐसे आलमी माहौल की तश्कील कर सकते हैं जो इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की के लिए मौजू हो और जहाँ इख्तलाफात का हल ताकत की बजाय तावन, समझौते और अखलाक के असूलों की बुनियाद पर किया जाए। आखिरी बात यह है कि आलमी सतह पर हर मुल्क, हर रहनुमा और हर शहरी को अपने किरदार का एहसास होना चाहिए। आलमी ताल्लुकात में तावन और मुकालमा ही वो कलीद है जो दुनिया को मुमकिन बहरानों, इक्तिसादी दबाव और सियासी कशीदगी से महफूज रख सकता है। यही रास्ता है जिससे हम एक पुरअमन, मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता दुनिया की जमानत दे सकते हैं, जहां इंसानियत को दरपेश चैलेंजेस को समझदारी और हिकमत के साथ हल किया जा सके और मुस्तकबिल की नस्लें एक महफूज और खुशहाल दुनिया में रह सके। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाकर अपने ख्यालात का इज़हार करना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अल्लाह निगहबान।